बच्चों हमने 5.1 प्रश्नावली को एक वीडियो पिछली थी उसमें कवर कर लिया था। इसके बाद 5.2 को सॉल्व करना है। तो इसका जो प्रश्न है पहला, रिक्त स्थानों को भरना है। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, an बराबर क्या होता है a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ए वाला फॉर्मूला है जो इसी से हम इन ए डी एन और ए एन का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सार्वधातुक 3 दिया है, प्रथम पद 7 और एन का मान कितना है 8 है। तो ए एन का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, ए एन बराबर लिखेंगे ए प्लस की एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसके बाद हम ए का मान क्या रखेंगे यहाँ पर 7 और एन का मान देखेंगे कितना है 8 माइनस 1 और डी का मान है आपका 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 1 घट जाएगा तो और 7 गुणा 3 7 किया 21 और ए एन बराबर क्या आ जाएगा आपका 28। क्या आ जाएगा 28। ठीक, तो यहाँ हम क्या भर देंगे 28 भर देंगे। ठीक, इसके बाद पहला के बाद दूसरा है आपका, जो दूसरे में क्या है ए का मान दिया है, डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसी फॉर्मूले से करेंगे ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जो जो मान दिए हैं वो लिख देंगे। ए एन बराबर क्या दिया है आपका 0। ठीक है, इसमें देखो एन का मान क्या है 10 और ए का मान माइनस के 18। ठीक, प्लस एन का मान क्या है 10 माइनस 1 और डी का मान आपको निकालना है। इसको हम लाएंगे तो प्लस 18 हो जाएगा इस साइड और ये 90 हो जाएगा। 9 दूनी 18 अर्थात डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी डी की। तो ऐसे हम काट देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। इसको हम यहाँ भर देंगे क्या 2। ठीक, इसके बाद तीसरा देखेंगे। तीसरे में आप क्या निकालना है एन का मान, अर्थात ए एन बराबर लिखेंगे ए प्लस की एन माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान क्या है ए एन माइनस की 5 है रख देंगे और ए का मान क्या है आपका तीसरा है ना, इसके लिए एन का मान 18 क्या है 18 नहीं, इसमें आपको मान याद करना है एन का, ए का मान याद करना है। काय का करना है देखिए, तीसरा 1 2 3 जी वाला है। तो इसमें 18 3 प्रथम पद ज्ञात करना है। क्या करना है प्रथम पद। ए एन तो माइनस का 5 है बराबर ए प्लस की एन का मान होगा इसमें 18 माइनस 1 डी माइनस 3 है, यहाँ रख देंगे माइनस के 5 बराबर ए प्लस की यहाँ क्या बचेगा आपका 17 बचेगा। 17 इंटू माइनस की 3 हो जाएगा। माइनस के 5 बराबर ए प्लस की 17 किया 51 हो जाएगा माइनस का। ठीक, और अब हम इस 51 को इस साइड लाएंगे। ठीक है, तो ये बराबर रहेगा माइनस की 5 और माइनस का था जी ये प्लस का हो जाएगा। फिर 51 इसमें से घट जाएंगे आपकी 5 11 के मान 1 के मान 11 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे। अर्थात आपका कितना उत्तर हो जाएगा ए का मान यहाँ लिख देंगे 46। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही आप जो पांचवा है वो करेंगे। पांचवे में क्या है देखिए एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लिखा है जे वाला, इसमें रख देंगे एन बराबर ए प्लस की एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ए का मान है आपका 18.9 प्लस एन का मान क्या है निकालना है 36, डी का मान दिया है। ठीक है, 3 इंटू 6 ए एन बराबर होगा 18। ए एन बराबर तुम्हारा क्या है 3.6, यहाँ 3.6 नहीं है, यहाँ है 3.6 और डी का मान क्या है आपका 2.5 यहाँ रख देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे 3.6 इसको सेट लाएंगे तो 18.9 बराबर एन माइनस 1 और 2.5 इंटू में। ठीक है, इसको आप हटा देंगे देखो 18.9 और 3.6। ठीक है, 3 बचेगा 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा और 1। ठीक, कितना बचेगा 15.3 बराबर एन माइनस 1 और 2 इंटू 5। ठीक, ये आपका गुणा में है। अब आप इसको इस साइड लाएंगे 15.3 बटे 2.5 बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, और इसको आप काटेंगे अब
तो काटने के लिए आप अलग से कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो थोड़ा 18.9 है, जो ये क्या है, ये माइनस का था, तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे आपके, जुड़ जाएंगे। तो इसको जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, 8 3 11 और 1 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 22.25, ठीक है। और 22.25 बटे में 2.5, यहाँ जी यहाँ दशमलव कट जाएगा, 25 नंबर होता है आपका 225। और एन का मान निकालने के लिए आप इसका पक्षांतर कर देंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस का एन बराबर क्या आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न के बाद 5 आखिरी है, जो जे है 0 डी का मान यहाँ रख देंगे आप, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 0 है डी का मान, 105 एन का मान है, ठीक है। और ए एन बराबर क्या है निकालना है हमें, ए एन बराबर क्या निकालना है, और ए की वैल्यू दी है 3.5, एन का मान आपका कितना है, इसमें एन का मान 105 है, रख देंगे -1 इंटू 0, ठीक है। ए एन बराबर आपका क्या निकलेगा 3.5 प्लस इसमें से घट जाएगा तो 104 इंटू 0 हो जाएगा। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3.5 प्लस के 0, तो ए एन बराबर 3.5। इस प्रकार यहाँ 3.5 आप भर देंगे, और इसमें आप क्या भर देंगे 10 आया था 10। ये आपका पहला क्वेश्चन था, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी हमको, तो हमने सब कर दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों ये दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प पर निशान लगाना है हमें, और लिखा है पहला एपी, जो समांतर श्रेणी दी गई है उसका तीसरा पद ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था जो प्रथम पद होता है उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद ए बराबर क्या है आपका 10, और डी सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को हटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या है आपका 7, 7 माइनस के 10 कर देंगे, तो जो डी का मान आएगा वो क्या आएगा -3 आएगा। अब हमें कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद। हमने फॉर्मूला आपको बताया था ए वाला, ठीक है, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक। तो ए 30 का क्या होगा, यहाँ रखेंगे ए आपका 10 है, प्लस तीसरा पद निकालना है हमें ऐसा, ठीक। और डी की वैल्यू कितनी आई है -3 आई है, रख देंगे। इसके बाद ए 30 बराबर 10 प्लस की, यहाँ तुम्हारा 29 बचेगा और -3 हो जाएगा। तो इसको करेंगे आप, ए 30 बराबर 10 प्लस 9 3 27 3 6 2 8, ठीक है। 6 2 कितने हो जाएंगे 8, माइनस है तो माइनस का गुणा हो जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, और ए 30 घटा देंगे आप 77 आएगा माइनस का। अब देखो विकल्प दिए हैं तो इसमें आप क्या कर देंगे राइट। इसके बाद दूसरा है इसी प्रकार का, प्रथम पद आपका क्या है -3, डी है तो a2 माइनस की a1 कर देंगे, डी बराबर 2 माइनस 1/2, a1 का मान क्या है प्लस की 3 है ना, -3 था प्लस हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा तो -1 प्लस के 6, ठीक है। तो डी बराबर क्या आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब आपको इसी फॉर्मूला में रख देंगे कौन सा पद चाहिए 11वां, ए 11 बराबर ए प्लस का रहता है तो ए प्लस मीन्स -3 प्लस n माइनस 1, 11 वाला पद निकालना है, ठीक है। और 5/2, तो ए 11 बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस ए 10 बचेगा इंटू 5/2, इससे इसको काट देंगे, ए बराबर -3 प्लस 2 5 10 हो जाएगा, 5 बचेगा 5 25 हो जाएगा। इसके बाद 11 बराबर 25 में से आप क्या माइनस के हट जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 22, कितने बचेंगे 22 बचेंगे, और 11वां पद हो जाएगा आपका 22, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न अगली देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कि मतलब ये जो खाने दिए गए हैं इसमें अपन को मान ज्ञात करना है। तो जिसमें देखेंगे प्रथम पद क्या है आपका 2 हो जाएगा, द्वितीय पद आपका
क्या हो जाएगा, खाली डब्बा, इसको आप x मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है। इसी का अपन को मान ज्ञात करना है, और ये 3 क्या हो जाएगा 26, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या मानेंगे, जैसे कि x मानेंगे तो फिर इसके लिए आप x मान लीजिए। इसके बाद देखो a बराबर प्रथम पद आपका दिया है, ठीक है, तो इसमें आप d निकालेंगे, ठीक है। तो a2 माइनस a1 होगा, तो d बराबर a2 का मान क्या है x है, x माइनस 1 2, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद आप d2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, d और 2 मतलब दूसरा पद का सारवांतर, ठीक है। 3 माइनस की 2 हो जाएगा, d2 3 का मान क्या है 26, 26 माइनस की x हो जाएगा। अब इन दोनों को आप बराबर कर देंगे, d बराबर d1, ठीक है। तो देखो d का मान x माइनस 2 आया बराबर 26 माइनस की x, इतना ही आया। इसके बाद x माइनस की 2, ठीक, माइनस की 26 प्लस के x पक्षांतर कर दिया, ठीक है। तो x कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, और जी कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 28, तो x बराबर क्या हो जाएगा 28 बटे 2, 2 से काट देंगे, x बराबर 14, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 14, ठीक। दूसरा पद आपको ज्ञात हो गया। इसके बाद हमें दूसरा प्रश्न जो याद करना है उसके लिए हम यहाँ आने छोड़ देंगे, भर दिए थे हमने, ठीक है। इसके लिए हम दूसरा सवाल करेंगे इसी प्रकार से कि जो तुम्हारा जे पद है, ठीक, इसको आप क्या मानेंगे x, ठीक है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, द्वितीय पद क्या हो जाएगा 13, ठीक। तो d क्या निकालेंगे, d को d बराबर क्या हो जाता है a2 माइनस की a1 होता है, तो d बराबर a2 13 माइनस की x हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यदि आप इसको भी मानेंगे तो d1 निकालेंगे तो 3 माइनस की 2 हो जाएगा। तीसरा पद y है, y माइनस की क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अब, तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो इसके लिए सीधा डायरेक्ट मेथड देखा जाए और एक और, तो उसके लिए आप देखो जैसे तुम्हारा दूसरा पद है, दूसरी पद को क्या लिख सकते हैं आप a प्लस की d बराबर 13, ये चौथा पद है तो a प्लस की 3d हो जाएगा सीधा, ठीक। समीकरण 1 समीकरण सेकंड, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर देंगे, ठीक, माइनस घटा देंगे, ये कट जाएगा, माइनस की 2d बराबर 10 बचेगा, तो d बराबर क्या आ जाएगा 10/2 माइनस 2 पंचे 10 माइनस 5 आ जाएगा, क्या आएगा d का मान 5 आया, इसमें रख देंगे a प्लस की d बराबर 13 में, तो a प्लस के माइनस की 5 बराबर 13, तो a बराबर क्या हो जाएगा 13 प्लस के 5 हो जाएगा, तो a बराबर क्या निकलेगा आपका 18, यहाँ आप प्रथम पद हो जाएगा। और फिर कौन सा पद निकालना है, a वाला 1 2 3, तीसरा पद के लिए क्या लिख सकते हैं आप a प्लस की 2d रहता है, क्या रहता है a प्लस के 2d, a का मान जो 18 आया रख देंगे, d2 माइनस 5 5 दूनी 10 और 18, तो क्या आ जाएगा आपका ये यहाँ आ जाएगा कितना 8। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही इसको करेंगे हम। प्रथम पद दिया है a बराबर क्या दिया है 5, और जी कौन सा पद दिया है 1 2 3 4, चौथा पद दिया है तो a प्लस की 3d बराबर क्या दिया 9 दूनी 18 1 19, 19 बटे में 2। अब प्रथम पद क्या है आपका 5, तो यहाँ मान रख देंगे 5 प्लस 3d बराबर 19 बटे में 2, ठीक। इसको हम पक्षांतर कर देंगे, 3d बराबर 19 बटे 2 माइनस की 5 हो जाएगा, ओके। 3d बराबर माइनस की 5 और d बराबर इसको हम सॉल्व करेंगे 2 आएगा, इस माइनस की 10 बराबर 3d बराबर 9 बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद हम d का ऐसा कर देंगे, 3 को भी हम ले जाएंगे 3/2/3 ऐसे हो जाएंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 1/3, इसको इससे काट देंगे तो 3/2 आएगा, क्या आएगा 3/2। अब ऐसे ही हम इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं।
तो ये आपका चौथा प्रश्न लिखा हुआ है कि ए बराबर 3 8 13 18 का कौन सा पद 78वां है। 78वां पद कौन सा है ये ज्ञात करना है। तो प्रथम पद इसमें क्या है 3, डी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको हटा देंगे अर्थात दूसरी वाले पद से पहले वाले पद को आप हटा देंगे। डी का मान क्या हो जाएगा 75, ए का मान जी हो गया। कौन सा पद 78 है, अब कौन सा पद ज्ञात करना है, पद भी नंबर, ठीक है। तो ए एन बराबर आप फॉर्मूला लगा देंगे ए एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 78, प्रथम पद क्या है आपका 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई आपके पास 5, तो 78 इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है, पक्षांतर कर देंगे एन माइनस 1 इंटू 5, इसमें से इसको घटा देंगे 75 एन माइनस 1 गुणा 5, ठीक। इस गुणा वाली संख्या को इस साइड लाएंगे तो बटे में पहुंच जाती है, इसको यहाँ से मिटा देंगे और 15 अपन 75 एन माइनस 1, ठीक है। तो अब एन का मान कैसे निकालेंगे, 15 प्लस के 1 कर देंगे, पक्षांतर करने पर तो 16 क्या निकलेगा 16वां पद क्या हो जाएगा आपका 16वां पद कौन सा होगा 78वां होगा, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था। इसके बाद 5वां प्रश्न देखेंगे, ठीक है। आपके जो प्रश्न 5वां है वो भी लिख दिया हमने कि क्वेश्चन नंबर 5 है 7 13 19, तो उस 5 में कितने पद हैं, एन का मान इसमें भी हमें ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 7 और डी बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस के 7, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 13 में 7 जाएंगे तो 6 आ जाएगा। आप ए एन बराबर फिर से फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। ए एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 205, ए की वैल्यू कितनी है 7, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6 है, इस 207 इस 7 को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का था माइनस का हो जाएगा और एन माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। अब 15 में 7 जाएंगे आप कितने बचेंगे 8 बचेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे 198 घटा देंगे, इसके बाद एन माइनस 1 और 6 जो गुणा में था वो यहाँ साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा, इसको काट देंगे 6 18 6 18 एन माइनस 1, ठीक। अब एन को इसी साइड रखेंगे 33, इसको इस साइड लाएंगे, एक को तो प्लस का हो जाएगा और 34 हो जाएगा। एन का मान क्या हो जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा तो 34 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे ए बराबर क्या है आपका 18 और डी बराबर 30 और एक 31, 31 बटे 2 माइनस की 18 पौने, इसका निकालेंगे एलसीएम 31 माइनस की 36 माइनस का कितना बचेगा 5 बटे 2, 31 में से 36 जाएगा माइनस की 5 बचेगा, तो हमने माइनस 5 लिख दिया। इसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे एन प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। एन का मान क्या है देखो माइनस की 47, प्रथम पद आपका 18 है, एन का मान ज्ञात करना है माइनस 5/2, ठीक है। इसके बाद आप इसका पक्षांतर कर देंगे माइनस 47 माइनस की 18 हो जाएगा और एन माइनस की 1 और 5/2 माइनस में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ जोड़ के क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा, 8 7 15 1 4 5 1 6, ठीक है। एन माइनस की 1 इंटू 5/2, ठीक है। अब इसको आप इस साइड लाएंगे, ठीक है, माइनस की 65 बटे इसको हम इस साइड लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा जी घूम जाएगा, ठीक है, जी से जी कट जाएगा, इसको इससे काट देंगे आप एन माइनस की 1, ठीक। 5 से काटेंगे 13 15 65 और 13 दूनी 26, 26 बराबर एन माइनस की 1 हो जाएगा, तो 26 बराबर एन माइनस की 1। अब एन बराबर क्या होगा 26, इसको इस साइड लाएंगे, एन बराबर क्या हो जाएगा आपका 27वां पद हो जाएगा आपका, ठीक है 47, ओके। इसके बाद हम 6वां प्रश्न देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम 6वां प्रश्न देखते हैं एटी का 11 8 5 2 का कौन सा पद 150 है और पद क्यों, ठीक है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, सारवांतर डी ए2 माइनस के ए1 कर देंगे, 8 में से क्या जाएगा 11, तो डी बराबर माइनस की 3, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देंगे एन बराबर ए प्लस की एन माइनस 1 और डी, ठीक है। और ए एन का मान आपका क्या हो जाएगा माइनस की 150। अब एन का मान आपको ज्ञात करना है, माइनस की 150 बराबर ए का मान क्या है 11 प्लस की एन माइनस 1 इंटू में माइनस की 3 रख देंगे, माइनस की 150 और यहाँ भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि हम इसका पक्षांतर करेंगे 11 का, ठीक है। तो इसके बाद माइनस की 3, ठीक, इसको जोड़ देंगे तो 1 6 1, ठीक, 161 बराबर एन माइनस की 1 और माइनस की 3 इंटू में, ठीक है। इस
इसको हम इस साइड लाएंगे तो 161 माइनस की 3 बराबर n माइनस की 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको इससे काट देंगे, 3 5 15, एक बचेगा तो 11 हो जाएगा। हम वैल्यू अलग से लिखो 161। ठीक है, 3 5 15 1 11, 3 त्रिका 9, फिर 2 बचेंगे तो दशमलव लगा देंगे, 20 हो जाएंगे, 18 2 6। ठीक है, 53.66। ठीक है, 53.66 बराबर n माइनस की 1। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 53.6 प्लस 1 हो जाएगा, तो 54.66 हो जाएगा n का मान। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n का मान। ठीक, जो अपन को निकालना था। इसके बाद क्वेश्चन 7 हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। बस आज इतना ही था इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, इसके बाद आप अगले वीडियो में मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है।